अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है अंधी मोहब्बत। अहमद और अलीशा 6 क्लास से इकट्ठे पढ़ रहे थे। अलीशा बहुत ज़्यादा ज़हीन थी, उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। घर भी बराबर में थे, इकट्ठे स्कूल जाते, ट्यूशन जाते, इकट्ठे खाना खाते, एक स्कूल में, एक ही कॉलेज में, एक ही यूनिवर्सिटी। अहमद और वो दोनों बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे। अलीशा अब चाहती थी कि वो शादी कर लें। अहमद अभी जॉब की तलाश में था, हर तरह से अलीशा का फ़ायदा उठा चुका था। अलीशा ज़हनी मरीज़ बनती जा रही थी। अहमद बहुत बदल चुका था, वो उससे बात भी नहीं करता था और मिलने से भी कतराता था। एक दिन अलीशा ने उसे किसी लड़की के साथ देख लिया। अहमद से पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। अलीशा मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अहमद ने उसको धोखा दिया था, वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी। अहमद अब किसी और जगह मसरूफ़ था और अलीशा को पता चल गया था। उसे अहमद को बुलाया और वो दो टोक बात करने का इरादा किया। अहमद पहले तो बहाने बनाता रहा, अब जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता। अलीशा ने कहा, तुम पहले ही सोच समझ के सब कुछ करते, अब मैं क्या करूं? तुम तो आगे बढ़ गए हो और मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा तुमने। मैं इतनी अंधी हो चुकी थी जो अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया। तुम क्या समझते हो तुम्हें माफ़ कर दूंगी? नहीं, कभी माफ़ नहीं करूंगी। तुमने जो अजियत मुझे दी है, इंतज़ार की, वो कभी नहीं भूलूंगी। किसी चीज़ की तुम्हें कमी नहीं आने दी। तुम एक एहसान फरामोश इंसान हो। अहमद बोला, तुमने जितने गिफ्ट पैसे दिए हैं वो वापस ले लो। अलीशा बोली, जितना दिया है उससे ज़्यादा अब भी है मेरे पास, मगर मेरी इज़्ज़त जो तुमने ख़राब की उसका हिसाब कौन देगा? तुमने कभी साथ ना छोड़ने का वादा किया था। अहमद ने कहा, अलीशा मुझे अब तुमसे मोहब्बत नहीं है। अलीशा ये सुनकर धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। अहमद उसे वहीं पर छोड़कर भाग गया। वो बेहिस हो चुका था। अलीशा को होश आया तो फूट फूट कर रो दी और उसे भूल जाना चाहती थी लेकिन भुला नहीं पा रही थी। फिर उसने एक डॉक्टर से रब्ता किया, वो वहाँ गई, उन्होंने उसके बहुत उसकी मदद की। वो काउंसलिंग के लिए जाती रही। रफ्ता रफ्ता वो ठीक होने लगी। एक दिन शोर मचा हुआ था अमर के घर, वो भी गई तो पता चला अमर का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई हैं और वो माजूर हो चुका है। कुदरत ने बहुत जल्द इंतकाम ले लिया था। मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है और उस मोहब्बत की कदर करनी चाहिए। मोहब्बत खुद ब खुद पैदा नहीं होती, ये अल्लाह के पैदा करने से होती है। अल्लाह जिसके दिल में जिसका ख्याल डालना चाहता है और वो डाल देता है, और अगर उसकी दी हुई चीज़ की कदर ना करें तो वो नाराज़ होता है, जैसे अहमद से हुआ था। ये एक सच्ची हकीकत है। उसने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की और अल्लाह ने उससे वो पाँव ही छीन लिए जिनसे चल के वो उसके पास जाया करता था। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।